बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ढेरों ढेर गाजरों का जूस आप किस तरीके से एक छलनी की मदद से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जूसर ब्लेंडर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से गाजरों का जूस निकाल कर गाजरों का जूस इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है जिसको करने से आप ढेरों ढेर गाजरों का जूस आसानी के साथ निकाल सकते हैं। गाजरें जो है इस वक्त सीज़न का है गाजरों का, गाजरें बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई हैं और सस्ती भी हैं। तो कोशिश करें कि गाजरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि गाजरें जो है वो खून को पैदा करती हैं। और इसके अलावा वैसे अगर आप कच्ची भी एक गाजर डेली की खा लिया करें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी, छुरी के साथ तो हर कोई गाजर छील लेता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपके साथ न्यू ट्रिक्स शेयर करूँगी। आपने एक बर्तन धोने वाली जाली ले लेनी है और उसकी मदद से जब आप गाजर छीलेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से गाजर जो है वो छिल भी चुकी है और इसका छिलका भी बहुत ही ज़्यादा बारीक उतरा है। तो ये देखिए आपके सामने मैं आपको एक गाजर छील कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। अगर आपने ज़्यादा गाजरें छीलनी हो यानी कि गाजर का हलवा वगैरह बनाना हो तो फिर आप इस तरीके से गाजरों को छील सकते हैं और अपना यानी कि टाइम भी बचा सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आपने करना क्या है कि बोतल का एक ढक्कन ले लेना है और उसकी मदद से आपने गाजरों को छीलना है। इसके ज़रिए भी जब आप गाजर को छीलेंगे तो छिलका बहुत ही ज़्यादा बारीक उतरेगा और जल्दी से जो गाजरें हैं वो छिल जाएंगी। तो ये देखें जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप गाजरों को छील सकते हैं और जिस तरीके से भी आपने यूज़ करनी हो बहुत आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ढक्कन के साथ भी एक गाजर जो है वो छिल चुकी है। तो ये देखें जी, दोनों तरीकों में से जो सा तरीका भी आपको पसंद है तो आप उसी तरीके को यूज़ करते हुए गाजरों को छील सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा है, पुरानी शर्ट है, पुरानी बनियान है तो आपने फेंकनी नहीं है बल्कि उसको धो लेना है। और धोने के बाद हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है सारा आपको तरीका बताऊंगी, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो ये देखिए, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कट करके डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, और इसको हम फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लेंगे सारे कपड़े को। ये देखें इस तरीके से, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल चीज़ बनने जा रही है। तो ये देखें, इसको पहले हम दरमियान से कट करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जी, इस तरीके से कट करने के बाद आपने अगर आपके पास पुराने दुपट्टे हों, पुराने कमीज़ हों तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी शर्ट हो, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें बल्कि हर चीज़ से फ़ायदा उठाया करें। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियोस हैं वो बनाने का मकसद यही होता है कि आप घर में मौजूद ही चीज़ों के साथ ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपने वक्त और पैसे दोनों को बचा सकें। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसके काफ़ी सारे पीस जो हैं वो कर लूँगी इसी कपड़े के। तो ये देखें जी, तो बना हम क्या रहे हैं वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ और इनको यूज़ हमने किस तरीके से करना है वो भी। ये देखें, ये इतने पीसेस में ये डिवाइड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी, ये देखें मैं आपको पीस चेक करवाती हूँ कितने कितने हो चुके हैं। ये देखें इतने बड़े बड़े पीस जो हैं वो हम कर लेंगे और करने के बाद हम इसको एक बॉक्स में रख लेंगे। ये देखें, जितने भी एक ही दफ़ा बैठकर आपके पास जितने भी पुराने कपड़े हों या कपड़े सिलाई करते हुए कतरने बची हुई हों तो आप उनको ज़ाया ना करें बल्कि ये वाली चीज़ बनाएं। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि टूटा हुआ कप लेंगे बेकार यानी कि जिसको आप यूज़ ना करते हों, तो उसमें हम हाफ कप पानी लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल लें या फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप परफ्यूम डाल लें या कम्फर्ट जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि पानी जो है वो ज़रा खुशबूदार हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी जो चीज़ हमने बनाई है ना उसमें से खुशबू भी आएगी। तो ये देखें जी, चम्मच की डंडी की मदद से मैं इसको हिला रही हूँ क्योंकि अगर हम सीधी साइड से हिलाएंगे तो हो सकता है कि इसमें स्मेल जो है वो पाउडर की चली जाए। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे पानी के अंदर ताकि ये पानी जो है ये खुशबूदार हो जाए। तो अब ये जो हमने वाइब्स बनाए हैं इनके ऊपर हम हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जब हमारे वाइब्स हैं एक तो ये इनमें से धीमी धीमी सी खुशबू आएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे और हमें बहुत ही अच्छा एहसास होगा। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है। तो जब आप इसके ऊपर ये वाली लिक्विड डालें तो थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दें ताकि खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से कपड़ों के अंदर रच जाए। तो ये देखिए यूज़ हमने इसको इस तरीके से करना है कि क्यों हमने इसको किचन में यूज़ करना है यानी कि तेल वाला, अचार के तेल वाला बॉक्स हो गया, कुकिंग ऑयल वाला हो गया या वैसे तेल का। तो कोई भी चीज़ अगर गिर भी जाती है किचन के काउंटर पर तो हम उसको यानी कि किचन टॉवल के साथ साफ़ करेंगे तो उसे हमें धोना पड़ेगा। लेकिन ये वाले पीसीस जो है जब हम इनको यूज़ कर लेंगे तो बस हम इनको डस्टबिन में फेंक देंगे
और इससे हमारे हाथ भी नहीं गंदे होंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, और अगर कोई चीज़ गिर भी जाएगी तो फिर हमें परेशानी भी नहीं बनेगी कि अब हमें इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चीनी के डब्बे को लेकर है। चीनी के डब्बे को अगर एक दफ़ा चींटियाँ देख लें तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं रुकती, चीनी के डब्बे के अंदर चली ही जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो तरीका तो ये भी है कि प्लेट में पानी डाल के इसको डब्बे को रख लें, लेकिन ये मुझे सूटेबल नहीं लगता क्योंकि बार बार तो नहीं पानी में हम डब्बे को रख सकते। तो आपके लिए ज़बरदस्त टिप लेके आई हूँ। करना हमने क्या है कि हमने सिरका ले लेना है और टिश्यू ले लें, या फिर ये जो हमने वाइप्स बनाए उन्हीं में से एक ले लें। उसके ऊपर हल्का सा हम सिरका लगाएंगे और जितना भी हमारा यानी कि चीनी वाला बॉक्स है ना उसके ऊपर और उसके ढक्कन के ऊपर अच्छे तरीके से हम इस सिरके को लगा देंगे। तो चींटियों को सिरके की महक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो कभी भी चीनी के डब्बे के अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि पास भी नहीं आएंगी इसकी स्मेल की वजह से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो ये देखिए जी, इस तरह का अगर आपके पास कोई बॉक्स पड़ा हुआ है या कोई चीज़ है तो आप उसको ज़ाया ना करें, बल्कि ये देखें इससे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो रबड़ बैंड आपने ले लेने हैं, इसके ऊपर 2 लगा लें, अगर बड़ा है तो फिर आप 3 भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके ऊपर हमने 2 इस साइड पे लगा देने हैं और 2 हमने इधर लगा देने हैं। तो ये देखें ये छोटे छोटे इसके अंदर खाने से जो हैं वो बन गए हैं। तो अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो भी अभी बताती हूँ। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त है, पड़ी हुई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं लगेगी बल्कि खूबसूरत ही लगेगी। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल के लिए एक ज़बरदस्त सा लिपस्टिक स्टैंड बन चुका है। इसके अंदर हम अपनी तमाम लिपस्टिक्स रखेंगे, क्योंकि वैसे ही रखी हुई हो तो कभी इधर गिरती हैं कभी उधर, और वैसे भी कभी कभी मैस भी क्रिएट करती हैं। तो ये देखें जब इसके अंदर पड़ी हुई होंगी तो बिल्कुल भी हिलेंगी भी नहीं और गिरेंगी भी नहीं। तो ये देखें जी, नेल पॉलिश आप रख सकते हैं, लिपस्टिक रख सकते हैं, और रखने के बाद आप इसको अपने ड्रेसिंग के ऊपर रख लें। तो ये देखें जी, तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। कोई भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हौसला पैदा करता है नई नई ट्रिक्स लेके आने का। तो ये देखें जी, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको करने के बाद आप अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ये है जी, नलकियों को लेकर। नलकियों वाले बॉक्स में अगर कभी क्या अक्सर ही जब हम उठाएं तो एक नलकी उठाएं तो सारा का सारा डब्बा ही बाहर आने को करता है। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि सारी नलकियां जो है इनको इस तरीके से इकट्ठी कर लें। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल ये तरीका है, और एक एक रबड़ बैंड इनके ऊपर चढ़ाते जाएं। तो ये देखें जी, इस तरीके से दर्जी जो है वो इसी तरीके से नलकियों को सेव करते हैं, जिससे नलकियां ज़ाया भी नहीं होती। जिस कलर की नलकी चाहिए तो वही आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, सारे बॉक्स को मैंने ये देखें ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये मेरे 3 यानी कि बने हैं। तो ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पिछली वीडियो में शेयर किए थे, जिनको सुई में धागा डालने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो आप भी पिछली वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या धागा डालने में परेशानी होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं जिनके साथ हम आसानी के साथ धागा डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से अपने बॉक्स को ऑर्गेनाइज करें, पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जी मेन टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेन टिप हमारी क्या थी, गाजरों का हमने जूस निकालना है बगैर जूसर ब्लेंडर के। बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो ये देखिए जी, गाजरों को आपने अच्छे तरीके से छील लेना है और पहले ही इनको धो लेना है। तो मैंने भी ऐसे किया कि गाजरों को छील लिया और अच्छे तरीके से धो लिया। तो अब हम लेंगे कद्दूकश। तो इसको आप कोशिश करेंगे ब्रीक साइड से आप इसको कद्दूकश कर लें। तो अगर मोटी साइड से भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कद्दूकश करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी गाजरों को हमने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद फिर हम इसका जूस निकालने वाला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जी, गाजरें सारी जो है उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मिनटों में ये कद्दूकश हो गई थी, तकरीबन ½ किलो थी। तो अब हम लेंगे एक बोतल का मैंने ढक्कन लिया है और उसके अंदर आप ना सुई गर्म करके, यानी कि सुवा जो होता है उसके साथ जब इसके अंदर सुराख कर लें, पेचकस अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो तो उसको आप गर्म करके इसमें सुराख कर लें। और इसकी बैक साइड से ये वाली चीज़ जो है ना, इसकी हम कटिंग करेंगे छुरी की मदद से। ये भी बहुत आसानी के साथ हो जाती है, छुरी ना भी गर्म करेंगे तो फिर भी ये कट बोतल जो है ये हो जाती है। ये देखे जी, तो इसको हम अलहदा कर देंगे इस वाले पार्ट को। और ये देखे जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे हमने इसका जूस बनाना है। तो ये देखे जी, प्लेट के में हमने ग्लास को रख लिया। अब हम इसके अंदर यानी कि डालते जाएंगे गाजरें। तो पहले मैं इसका कवर जो है ना उसको उतार लूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र भी आए। तो ये देखे जी, तो कवर को मैंने उतार लिया है। अब हम इस ऑर्गेनाइज़र से बनाएंगे गाजर का जूस। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीका है। ये देखे, गाजरें सारी आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये देखे इस तरीके से। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपके पास यानी कि ग्लास है ना कोई भी, तो उसकी मदद से हम इसको दबाएंगे। अगर ग्लास ना भी हो
तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो दबाने में मुआवन साबित हो इस बोतल को, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं ग्लास यूज़ कर रही हूँ, ग्लास मेरा कुछ मोटा था तो फिर थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी इसको दबाने में। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ लें जो बोतल के अंदर आसानी के साथ जा सके। तो ये देखिए जिस तरीके से जब आप दबाते जाएंगे तो सारा जूस जो है वो ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप ढेरों ढेर गाजरों का जूस आसानी के साथ निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। क्योंकि जूस जब हम जूसर के साथ भी निकालते हैं तो तब भी उसमें का भी मुझे तो धोने की उसकी बहुत ज़्यादा उलझन होती है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से फिर काफ़ी टाइम लग जाता है जूसर को धोने में। तो आप इस तरीके से निकालें, किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी, आप जूस को भी इंजॉय कर सकेंगे। तो ये देखिए इतना जूस मैंने निकाल लिया है। ये तरीका तो उन लोगों के लिए है कि जो मतलब चाहते हैं कि हम हाथ जो है ना वो ना लगाएं जूस को और वैसे ही जूस निकल आए। लेकिन देसी तरीका आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप हाथ, आटा भी तो हम गूंथते ही है ना हाथ के साथ, तो आप आसानी के साथ हाथ की मदद के साथ इसको दबाते जाएं तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ जूस जो है वो निकलता जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से तमाम गाजरों का जूस हम निकाल लेंगे गाजरों को दबा दबा के। ये देखिए बहुत आसानी के साथ जूस गाजर, क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो है वो सीज़न की गाजरें हैं और बहुत ज़्यादा जूसी हैं। तो ये देखिए जी गाजर का जूस हमने निकाल लिया है। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें जितनी भी गाजर के यानी कि पार्ट्स चले गए हैं वो निकल जाएं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बल्कि बनाने में मज़ा भी आता है। तो हम आसानी के साथ गाजर का जूस जो है वो उसको बना सकते हैं। तो ये देखिए 1 गिलास के करीब निकल आया है। अभी मैं और भी निकालूँ तो निकल सकता है, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने फिर कहा कि इतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए जी एक मैं इसके अंदर किन्नू ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप लेमन अगर पसंद करते हैं तो वो ऐड कर लें, वैसे किन्नू ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जूस भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप किन्नू का जूस भी निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से छन्नी को आप किसी बर्तन में रखें और उसके अंदर ये देखें इस तरीके से किन्नू के पार्ट को 2 हिस्सों में करके तो इस तरीके से दबाते जाएंगे। देखें आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जूस जो है वो निकल सकता है। तो अब आप जूस हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करें या फिर काला नमक, जो भी आपको पसंद है वो ऐड करें और अपने जूस को इंजॉय करें। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आप गाजर का जूस निकाल सकते हैं। बाकी हमारी ये गाजरें जो हैं इनको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आप गाजर की खीर इनके साथ बना सकते हैं। तो ये देखें जी गाजरों का इस तरीके से जूस निकालें और इन्जॉय करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये थी मेरी आज की वीडियो और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।